बट आपका सम आ गया। अब आप किसी भी सेल पे जाइए, हम इस रो पे गए, ये देखिए क्या आ गया, D8 to F8, ये D8 सेल है आपकी टू F8, अपने आप चेंज हो गया। एक क्लिक पे आपका फॉर्मूला बन गया सारी सेल्स का, जितनी भी नंबर ऑफ सेल्स आगे भी रहती तो भी बन जाता। अब इसका एक एडवांटेज और है, आपने फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया। अब सपोज किसी स्टूडेंट के मार्क्स कभी होता है ना, बढ़ जाते हैं मार्क्स रीचेकिंग में, अब उसके मार्क्स 23 से 32 हो गए। अब ध्यान देना यहाँ पे, देखिए बढ़ जाएंगे मार्क्स, 23 से हमने इसको 33 कर दिया, 10 मार्क्स सम टोटल बढ़ जाएगा इसका 33। जैसे ही आप नीचे चेंज करते हैं, ये आ गया 92 टोटल। कहीं किसी के मार्क्स कम होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये 45 है, किसी स्टूडेंट, इस स्टूडेंट के मार्क्स कम हो गए, सपोज 45 से 40 हो गए, 5 मार्क्स कम हो गए इसके, तो आप सब में देखेंगे 109 हो जाएगा, हो गया 109। तो यदि आपने एक बार फार्मूला डिजाइन कर लिया है एक सेल में, उसको आपने सब में कॉपी कर दिया, एक क्लिक पे कॉपी हो गया। कहीं भी कोई करेक्शंस है तो आपको वो करेक्शंस के लिए बार बार फार्मूले को कॉपी या क्रिएट नहीं करना पड़ता। क्लियर? तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं। एक और इसके एडवांटेज देखिए, ये तो 3 कॉलम का सम हुआ, यदि आपका एक आध कोई कॉलम और ऐड होता है इसमें, तो यदि आप इन बिटवीन कहीं बीच में ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट किया, कर दिया हमने कॉलम इंसर्ट, यहाँ पे हमने सब्जेक्ट का नाम ले लिया, सपोज एलिमेंट्री सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट 2-1 ले लिया, ये लिया हमने। अब हमने इसके मार्क्स एंटर किया, देखिए वैल्यूज को देखना, आप इस टोटल को आप चेक करेंगे, अपने आप ये टोटल आपका इंक्रीज होता जाएगा। यहां मैंने मार्क्स सपोज 30 ऐड कर दिया, इसमें हो गया ऐड, 142 मार्क्स हो गए। अब 109 है, यहाँ पे 31 ऐड करती हूँ मैं, मार्क्स हो गए। तो जो भी मार्क्स आप ऐड करोगे वो आपके फार्मूले में ऐड होते जाएंगे। क्लियर? समझ में आ रही है इसके एडवांटेज, कि आपने एक बार सम कर लिया, सिर्फ एक सेल में हमने क्या किया है, सिर्फ एक सेल में हमने सम का फार्मूला अप्लाई किया है, उस फार्मूले को हमने कॉपी कर दिया है, पूरी शीट के लिए फार्मूला रेडी हो गया हमारा। अब हम उस एरिया में जहां भी फार्मूला अप्लाई हुआ है, कहीं भी कोई मार्क्स चेंज करते हैं, कोई कॉलम ऐड करते हैं, कोई कॉलम डिलीट करते हैं, तो हमें इस फार्मूले को बार बार अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, अपने आप अपडेट हो जाता है। देखिए आप अपडेट हो गया, पहले क्या आ रहा था हमारा, E तक आ रहा था, F तक आ रहा था, अब कहां तक आ गया, ऑटोमेटिकली G तक आ गया, D4 to G4। कहीं भी कुछ आप डिलीट करते हैं तो ये आपका डिलीट भी हो जाएगा, कहीं कोई भी सेल आप कॉलम डिलीट करेंगे तो आपका फार्मूला भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, डिलीट। ये देखिए अब आप फार्मूला चेक करिए, कहां तक आ गया आपका, F4 तक फार्मूला बन गया। तो इस तरह से इसे अनडू कर दिए। क्लियर? अब ये तरीका था हमने ऑटो सम से लिया, किससे लिया, एक क्लिक पे आ गया हमारा फार्मूला, तो बहुत इजी था ये तो। अब हम इसे अनडू करते हैं। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, क्लियर कंटेंट्स हमने कर दिए, क्लियर कंटेंट्स कर दिए, क्लियर कंटेंट्स। अब एक और दूसरा तरीका है ना, ये तो ऑटो सम से हो गया। अब एक और तरीका है जिसमें कोई भी फार्मूला, नॉट ओनली सम, कोई भी फार्मूला आपको लेना है, हमने क्या किया, इक्वल टू। जब भी आपको कोई फार्मूला लेना है आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट फ्रॉम इक्वल टू लिया और फार्मूला सम। अब देखिए अब मैं बताना चाह रही हूँ आप लोगों को कि सम लिखा, सम के बहुत सारे फंक्शंस हैं, आपको सम इफ लेना हो, सम इफ एस लेना हो, या आगे जो जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी सबसे आ जाएगा। ये लिया आपने ये फंक्शन और ब्रैकेट लगा लिया। अब आप सिलेक्शन अपने आप कर सकते हैं, ये लगाया आपने ब्रैकेट, अब आपने कर्सर को यहां रखा, D4 ऑटोमेटिक आ गया, इसको चाहो तो आप ड्रैग कर सकते हो, ये ड्रैग कर दिया, अपने आप कुछ टाइप नहीं करना है हमको। और जैसे ही आप राउंड ब्रैकेट को क्लोज करते हैं फार्मूला बन गया, ये आ गया सेम चीज। तो इस तरह से फार्मूले को टाइप भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप इसको वापस से क्या करेंगे, ड्रैग कर लेंगे, ये सेकंड टाइम आपको सेट हो जाए, देख लोगे आप लोग, ये हो गया, इस तरह से आपका फार्मूला हो गया। क्लियर है इतना? तो ये हो गया हमारा सम का फार्मूला। ऐसे हम बहुत सारे फार्मूले ले सकते हैं। अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज, यहाँ पे हमें परसेंटेज कैलकुलेट करना, यहाँ हमने सिर्फ परसेंटेज का साइन लगा के छोड़ दिया, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, परसेंटेज ऑफ, हमने हेडिंग, अब ये लिखा हमने, ये जैसे पूरी हेडिंग नहीं आ रही तो यहां से आप इसे आप बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है, कॉलम साइज इंक्रीज कर सकते हैं विड्थ कॉलम की। अब परसेंटेज का फॉर्मूला हमें सबको पता है, क्या होता है, मार्क्स ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। हमने इक्वल टू लिया,
अब ये फॉर्मूला हमें खुद डिजाइन करना है, तो हमने क्या करना है, हमें कहीं भी हमें टाइप करने की जरूरत नहीं है। यदि आप 142 लिखोगे तो फिर यहाँ पे आपको 140 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको 144 लिखना पड़ेगा। हमें क्या लेना है, सेल का एड्रेस। क्या लेना है हमें, सेल का एड्रेस। तो हम लिख भी सकते हैं H4 और हम सेल का एड्रेस यहां से क्लिक करके ऑटोमेटिकली भी ले सकते हैं। डिवाइडेड बाय कितने सब्जेक्ट है हमारे, 4 सब्जेक्ट्स है, मार्क्स कितने हुए, 200 मार्क्स। ये ले लिया हमने, ये कर लिया। अब आप देख रहे हो क्या है परसेंटेज, मतलब वैल्यू क्या है, 0.71 ये होगा, ऐसी वैल्यू आएगी, है ना। अब हमें इसमें क्या क्या चेंजेस करना है, अब हम पहले सारे इस सेल पे सारी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर लेंगे। जब हमें लगेगा कि हमारा सारे चीजें अप्लाई होगी तब हम इसे ड्रैग करेंगे, अभी ड्रैग नहीं करेंगे, अदरवाइज हमें बार बार ड्रैग करना पड़ेगा। ये लिया हमने। अब यहाँ पे आइए नंबर्स पे, हमें इस सेल का फॉर्मेट क्या करना है, परसेंटेज फॉर्मेट करना है। ले लिया हमने परसेंटेज, ऑटोमेटिकली देखिए आ गया 71। अब यहां से हम डिजिटल ये जो है इन डेसिमल नंबर्स इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। इंक्रीज डेसिमल, ये बढ़ गया, इस तरह से बढ़ा दिया हमने इंक्रीज डेसिमल। तो हमने क्या क्या काम किया, एक तो इस सेल का फॉर्मेट परसेंटाइल किया, परसेंटेज में किया, और हमने क्या कर दिया, डेसिमल साइन इंक्रीज कर दिया। दिस इज द राइट फॉर्मेट, इसी फॉर्मेट में हमें चाहिए। अब हम इसे क्या कर देंगे, ड्रैग कर देंगे। ये हमने इसे ड्रैग कर दिया, हो गया कैलकुलेट, एक क्लिक पे हो गया सभी का कैलकुलेट। जितना भी आप आगे भी नंबर देंगे, फॉर्मूले को आप कॉपी करना पड़ेगा बस आपको। इस तरह से आपका ये क्या आ गया, परसेंटेज आ गया। तो यहां से आप सेल की फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। कहीं भी आपको नंबर चाहिए, टेक्स्ट चाहिए, परसेंटेज चाहिए, परसेंटेज में भी आपको जिस फॉर्मेट में चाहिए आप उस फॉर्मेट पे ले सकते हैं। तो अभी हम इतना करते हैं। अब इसके बाद देखिए हम इसमें अब हमें इसमें आते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, जो कि इंपॉर्टेंट है। ये तो हमने एक छोटी सी शीट बनाई, 2 तरह के फॉर्मूले कैलकुलेशन देखे। अब यहां पे हम आए हैं A to Z अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। ये है A to Z, Z to है। तो इसके लिए हमने पहले क्या किया, शीट को सेलेक्ट कर लिया, जो भी जितनी भी शीट हमें चाहिए ये ले लिया हमने। इस पे गए हम। बेसिकली जब हम शीट सेलेक्ट कर रहे हैं, कुछ भी नहीं दे रहे हैं, तो ये क्या करेगा, जो भी लेते हैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट ले लिया। तो सी फर्स्ट कॉलम बाय डिफॉल्ट क्या होता है, हम यदि कोई कॉलम नहीं दे रहे हैं तो पहले कॉलम से ही अरेंज कर देगा, असेंडिंग और डिसेंडिंग जो भी आप देंगे। ये मैंने अंडू कर दिया, इससे फिर से वापस हमारी ओरिजिनल शीट आ गई यारी। अब हम फिर से इस पे गए, अब हमने इसको ले लिया स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा आपको क्योंकि 1 2 3 4 ये हमारा इसी फॉर्म में है। अब हमने लिया इसको फिर से लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, देख रहे हैं आप, ये देखिए पूरा पहला नाम हमारा XYZ था, वो नीचे आ गया, पूरी रो नीचे आ जाती है अकॉर्डिंग टू आवर लिस्ट। अब इसमें हम आते हैं, ये लिया हमने कस्टम सॉर्ट। कहां पे गए हम, कस्टम सॉर्ट, हमें पर्टिकुलर किसी कॉलम के अकॉर्डिंग अरेंज करना हो, ये लिया हमने। अब इसमें आप देखोगे हमें परसेंटेज वाइज अरेंज करना हो, सपोज किस तरह से अरेंज करना, परसेंटेज वाइज अरेंज करना, तो यहां से आप ले लोगे सॉर्ट बाय परसेंटेज ऑफ मार्क्स, ये ले लिया हमें। डिसेंडिंग ऑर्डर हमें मेरिट लिस्ट बनाना है, तो हम क्या करेंगे, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट ले लेंगे। ओके, ये देखिए परसेंटेज वाइज अरेंज होगी, 74 72 71 71 70 70 68.5 59.5। ये हमारी शीट कैसे अरेंज होगी, परसेंटेज वाइज अरेंज होगी। सीरियल नंबर भी ऑटोमेटिकली सब कुछ चेंज हो गया, पूरा जो भी आपने सेलेक्ट किया था वो सब चेंज हो गया। फिर से मैं अंडू कर रही हूँ, ये आगे वापस ओरिजिनल शीट, फिर गए हम इस पे, फिर गए हम इस पे। अब हम सपोज डेट ऑफ बर्थ वाइज अरेंज करना चाह रहे हैं, कैसे अरेंज करना चाहें, डेट ऑफ बर्थ वाइज। ये आए हम, ये हमारी DOB, ये ले लिया। ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, बड़े से छोटा, एजेड पर्सन से यंगर तक, या यंगर से एजेड, जैसा भी लेना हो ये ले लिया हमने। ये देखिए 2009 बॉर्न, 2012 बॉर्न, 2011 बॉर्न, 9 8 4 1, इस तरह से अरेंज हो गए। तो इस तरह से आप किसी भी ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। अब आए हम नेक्स्ट, वापस इस पे आ गए, एक फिल्टर भी देख लेते हैं हम इसी में। ये फिल्टर
फिल्टर में यदि आपको किसी पर्टिकुलर कॉलम पे फिल्टरिंग अप्लाई करना हो, जैसे होता है कि हमें सिर्फ 2009 से बड़े कैंडिडेट चाहिए, या शहर के नाम हो तो सिर्फ हमें भोपाल शहर के कैंडिडेट चाहिए, या हमें 70% से ऊपर वाले कैंडिडेट चाहिए, तो जैसे हम फिल्टर अप्लाई करते हैं, ये देखोगे आप फिल्टर सब, एक सेकंड ही गलत हो गया है, इसके लिए हम इस पूरे को कॉलम हेडिंग को भी सेलेक्ट करेंगे तब सही होगा। ये हमने फिल्टर पे क्लिक किया, ये आ गया फिल्टर, ये सेलेक्ट कर दिया। अब इसमें आप फिल्टरिंग अप्लाई कर सकते हैं। फिल्टरिंग में हमने ले लिया, सपोज यहाँ पे हमने क्लिक किया, अब आपसे पूछा जाएगा कि आपको क्या चाहिए। ये देखो ये सारे हैं, इसमें से आप सेलेक्ट भी कर सकते हो कि आपके पास कम है, डेटा कम है, तो आप यहीं से सिलेक्शन दे सकते हो, या फिर यहां पर आप फिल्टर दे सकते हो। ये यहाँ पे आइए, इसमें फिल्टर में यहाँ पे आना पड़ेगा, इस पे गए हम, ये आया इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, जो भी आपको लेना हो। यदि हमने ले लिया ग्रेटर देन, ये पूछेगा आपसे ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर देन चाहिए आपको, सपोज 68.5 से ग्रेटर चाहिए, ये ले लिया हमने, ओके कर दिया। तो ये देखिए 68.5 से ग्रेटर लिस्ट है अभी आपकी। तो मोर देन वन फिल्टर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपने ये कर दिया, इसके बाद यदि आपको चाहिए कि परसेंटेज भी उसका इससे ज्यादा हो और एज भी इससे कम हो, तो ये आप यहाँ पे ये फिल्टर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये ले लिया आपने, यहाँ पे फिर आपने इस पे क्लिक किया, तो ये एज भी आप ले सकते हो कि आपको बिफोर और आफ्टर, ये ले सकते हो। बिफोर ये हमने ले लिया सपोज 12 से बिफोर, तो ये और फिल्टरिंग है ना। तो इस तरह से हम फिल्टर के अंदर फिल्टर, हमने मार्क्स पे फिल्टर लगाया, परसेंटेज पे, उसके बाद हमने किस पे लगा दिया, हमने डेट ऑफ बर्थ पे फिल्टर लगा लिया। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। क्लियर करना है फिल्टर को, तो हम यहाँ पे गए और क्लियर, ये क्लियर हो गया फिल्टर आपका। ठीक है, फिर से फिल्टर पर क्लिक कर देंगे, फिल्टर हट जाएगा। ये एक तरह से बटन है ऑटो, इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। अब एक इसमें हम ग्राफ और देख लें 5 मिनट्स में। अच्छा, फार्मूलेज भी एक दो और बता देती हूँ मैं आपको थोड़े से। अब इसमें जो हमने देखा था ऑटो सम में, ये है मिन मैक्स एवरेज। हमको अब ये निकालना हो कि मिनिमम टोटल कितना है, मिनिमम टोटल कितना है। तो ये हमने लिखा है यहाँ पे, मिनिमम लिख लिया, मिनिमम मार्क्स। यहाँ पे हमने अप्लाई किया फार्मूला, इक्वल टू, ये किया हमने, मिन लिखा, इक्वल टू मिन, ये लिया हमने मिन फंक्शन। मिन फंक्शन ऐसे लेंगे, ऐसे भी ले सकते हो आप, ये लिया। अब आपसे रेंज पूछेगा, ये हमने रेंज यहां से सेलेक्ट कर ली, रेंज ले लिया हमने रेंज, और हमने क्लिक कर दिया। तो 199 क्या है टोटल, मिनिमम टोटल कितना है 199, ऐसे आ गया। मैक्स भी देखिए तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी। मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम नंबर कितने हैं, ये लेने के लिए हमने यहां पे लिया इक्वल टू मैक्स, ये लिया हमने इक्वल टू मैक्स। डबल क्लिक करके फंक्शन ले सकते हैं या ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, ये ले लिया हमने। फिर हमने यहां से ले लिया, सेलेक्ट कर लिया और इंटर कर सकते हैं, या ऐसे भी, ये आ गया। तो मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं 148। सेम एवरेज, एवरेज कितने एवरेज मार्क्स रहे, तो इसके लिए हमने यहां लिया, फिर इक्वल टू ए बी एवरेज, आ जाएगा एवरेज, ये आया एवरेज। एवरेज ये फिर सेलेक्ट किया हमने, तो एवरेज मार्क्स आ जाएंगे इसमें 139। अब एवरेज में भी हमने इसमें इंटीजर लिए वैल्यूज, यहां से आप फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हो। यदि आपको इंक्रीज डेसिमल करना तो डेसिमल इंक्रीज कर सकते हैं आप, ठीक है। तो मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, कोई भी फॉर्मूला आपको अप्लाई करना हो, बहुत सारे फंक्शंस हैं यहाँ पे मिलेंगे आपको। काउंट नंबर्स, कितनी सेल्स में आपने एंट्री की है उसके लिए काउंट होता है। तो ये सारे फंक्शंस, यहाँ से मोर फंक्शन से आप देखिए बहुत सारे हैं आपके, स्टेटिस्टिक्स के फंक्शन भी हैं, सारे फंक्शंस आप यहां से ले सकते हैं, ठीक है। क्लियर कंटेंट्स, कहीं भी आपको एक क्लिक पे करना हो, आप क्या कर दोगे, क्लियर कंटेंट्स। अब हम सबसे पहले चार्ट देख लेते हैं शॉर्ट पे। चार्ट के लिए हम कहां गए, डेटा पे गए, 2 मिनट में काम हो जाएगा हमारा। अब डेटा पे गए हम,
सॉरी इंसर्ट पे, ये चार्ट कहाँ मिलेगा आपको, इंसर्ट पे। ये चार्ट लिया, रिकमेंडेड चार्ट, क्योंकि आपको एक क्लिक में चार्ट बनाना है, आपको ने रिकमेंडेड चार्ट पे लिया। फर्स्ट हमें सेल ये सेलेक्ट करना है, हमने ये सेल सेलेक्ट कर ली, टेबल सेलेक्ट किया हमने। अब हम गए रिकमेंडेड चार्ट पे, ये देखिए एक क्लिक पे बनता है आपका जो भी चार्ट लेना, आपने ये वाला चार्ट लिया, ये आ गया ऑटोमेटिकली, ये बन गया आपका चार्ट। तो अभी ये चार्ट क्या हुआ हमारा, सारे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सारे सब्जेक्ट आ गए, टोटल भी आ गया, परसेंटेज ऑफ मार्क्स भी आ गया, ये सब आ गया। इसे हम अंडू करते हैं। अब हम सेलेक्ट करते हैं सिर्फ, इसे हमने हाइड कर दो। इसे हम क्या कर सकते हैं, नहीं लेना हो तो नहीं ले सकते। हमने सिर्फ सब्जेक्ट लिया और नेम लेना है सपोज हमको, और डेट ऑफ बर्थ लेना है, हमने इतना लिया, तीनों चारों सब्जेक्ट के मार्क्स इतना लिया हमने। हम गए रिकमेंडेड चार्ट पे, इंसर्ट, इस पे आ गए हम। जैसा जो भी चार्ट चाहिए आप इसमें से ले सकते हो, कोई भी एनी चार्ट। सपोज हमने यही वाला चार्ट लिया, गया। तो अब हमारा किस वाइज बन गया, दो ऑटोमेटिकली इसने क्या ले लिए, नेम और डेट ऑफ बर्थ एक्स एक्सिस पे ले लिया और मार्क्स किस पे ले लिए, वाई एक्सिस पे ले लिया। यहां से यदि आपको कुछ चेंज करना हो तो आप इसको अपडेट भी, फिल्टर भी कर सकते हो। ये देखिए फिल्टर पे गए हम, यहां से हमें सिर्फ क्या लेना हो, ये कॉलम ले लिया हमने, ये क्या है हमारे सीरीज, ये कॉलम पे आ रहा है। प्रिंट का थोड़ा बता दीजिए। अच्छा प्रिंट बता दो, ठीक है ना। तो चार्ट तो एक क्लिक में बनता है, इसके बाद इसमें से आप कहीं भी कोई भी चीज आपको नहीं लेना है, आप छोड़ सकते हैं इसको, अप्लाई, ये आ गया आपका, इस तरह से आ जाएगा। अच्छा देखिए प्रिंट देख लेते हैं आप, ये हमारी शीट बनी हुई है, ये शीट बनी हुई है, हमें इसे प्रिंट करना है सपोज। अभी तो हमारी एक ही शीट है। एक चीज और देख लो, शीट का नाम, यहां से आप शीट को रीनेम कर सकते हैं। ये रीनेम लिया, हमारी क्या है, स्टूडेंट डिटेल्स है, डिटेल सपोज ये हमने ले ली शीट, तो यहां से हम शीट का नाम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रीनेम है, इसको आपको कॉपी करना है, इसको कॉपी कर सकते हैं, ये मूव और कॉपी, ये कॉपी, क्रिएट अ कॉपी पे क्लिक कर दिया हमने, ये एक शीट और बन गई आपकी सेम। तो इस तरह से आप कॉपी कर सकते हैं। अब चलिए आइए प्रिंट हम देख लेते हैं। प्रिंट आपका लगभग सेम रहता है सभी का। यहाँ पे हम आए, प्रिंट पे गए हम, जैसे आप प्रिंट पे जाते हो ये प्रीव्यू आपका ओपन हो जाता है। इसमें आप देखेंगे दो शीट, कितनी शीट है हमारी, 1 और 2 शीट। ये है प्रिंटर, यहां से आप नंबर ऑफ कॉपीज चेंज कर सकते हैं, 1 2, जितनी भी आपको शीट की कॉपीज लेना है ये आप चेंज कर सकते हैं, जितनी कॉपी लेना, एक शीट की नंबर ऑफ कॉपीज। ये ओके बटन कहीं नहीं दिख रही है, जब भी हमें प्रिंट करना होगा ये एक तरह से ओके बटन का काम करेगा। अब प्रिंटर, कभी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में है, बहुत सारे प्रिंटर्स कनेक्टेड हैं, तो आप यहां से अपना प्रिंटर सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी प्रिंटर आपका कनेक्टेड हो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रिंट एक्टिव शीट, जो एक्टिव शीट है सिर्फ वही प्रिंट होगी। इसमें ऑप्शन है आपके पास, एंटायर वर्कबुक, प्रिंट सिलेक्शन, ये सिलेक्टेड। यदि आपने कोई पोर्शन सेलेक्ट करके रखा हो कि आपको सिर्फ टेबल चाहिए, ग्राफ नहीं चाहिए, तो क्या देंगे आप, सिलेक्शन देंगे। यदि हमें पूरी वर्कबुक चाहिए तो हम पूरी वर्कबुक ले लेंगे, ठीक है, इस तरह से ये ले लेंगे हम। इसके अलावा भी हम पेज नंबर भी यहाँ से दे सकते हैं। यदि बहुत ज्यादा है, आपको सपोज 1 से लेके 10 तक लेना, तो आपने, अभी तो हमारी 10 है ही नहीं, सपोज 5 तक लेना, ये ले लिया, ये हो गया सेलेक्ट आपका, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट, ये तो हो गया हमारा। अब नेक्स्ट कोलेटेड, और इसमें आती 2 ऑप्शन, आपको देख के समझ में आ जाएगा। कोलेटेड और अनकोलेटेड होता है, जैसे हमारे पास 10 शीट्स हैं और हमें उन 10 शीट्स के 3 प्रिंट आउट लेना है हर शीट के। तो कोलेटेड में क्या होगा, पहले 1 से लेके 10 तक पूरी शीट का एक सेट निकलेगा, फिर 1 से लेके 10 तक पूरी सेट का सेकंड कॉपी निकलेगी, फिर 1 से लेके 10 तक पूरी 10 शीट्स की थर्ड कॉपी निकलेगी, वो क्या कहलाता है कोलेटेड। और अनकोलेटेड में क्या होगा, फर्स्ट शीट की 10 कॉपी, देन सेकंड शीट की 10 कॉपीज, देन थर्ड शीट की 10 कॉपीज, इस तरह से निकाले जाएंगे। तो जनरली पहले ऐसी फैसिलिटीज नहीं थी, लेकिन अब ये फैसिलिटीज है कि आप सेट वाइज निकाल सकते हैं। तो कोशिश करना चाहिए कि कोलेटेड निकालें, लेकिन कभी कभी होता है कि आप कोई मीटिंग ले रहे हो और आपने अपने टाइपिस्ट को बोला हो कि जल्दी से पहली शीट भेजो हर रूम में, तो उस केस में हम क्या कर देंगे, अनकोलेटेड निकाल लेंगे कि पहली शीट की पूरी 10 कॉपी आ गई, आपने पूरे 10 रूम्स में भिजवा दी, देन सेकंड शीट स्टार्ट होगी प्रिंटिंग में। तो कंडीशन के ऊपर है कि यदि आपको पहली शीट की जरूरत है, सारी पहली शीट की जरूरत है, तो आप कोलेटेड निकालोगे। यदि आपको सेट वाइज जरूरत है तो आप क्या निकालोगे, कोलेटेड निकालोगे, अदरवाइज अनकोलेटेड निकालोगे। तो ये हो गया कोलेटेड। पोर्ट्रेट और ओरिएंटेशन व्यू। पोर्ट्रेट ये वाला व्यू होता है, इसमें देखिए एक लैंडस्केप व्यू होता है, ये लैंडस्केप।
लैंडस्केप में ऐसे निकलता है आपका, वाइडर हो जाता है, ठीक है। तो ये जनरली वैसे आप देखेंगे एक्सेल में हम लैंडस्केप में निकालते हैं, यदि आपका टेबल बड़ा है तो, अदरवाइज पोर्ट्रेट। लेटर साइज, यहाँ पे आप लेटर साइज दे सकते हो, जो भी आपका पेपर साइज वो आप सेलेक्ट कर सकते हो, A4 A3 बाय डिफॉल्ट वैसे A4 रहता है। नॉर्मल मार्जिन्स, मार्जिन आप सेट कर सकते हो, मैटर कम है आप मार्जिन बढ़ा सकते हो, वाइड कर सकते हो, मैटर ज्यादा है मार्जिन क्या कर सकते हैं हम नैरो कर सकते हैं, अदरवाइज नॉर्मल मार्जिन करेंगे। तो ये सारी फैसिलिटीज हैं इसमें, इस हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। स्केलिंग एक्चुअल साइज में चाहिए, पर शीट, इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन है आपको, एक पेज में एक शीट चाहिए, ये ऑप्शन आप दे सकते हैं। तो इस तरह से ये हुआ। अब पूरा होने के बाद आप यहाँ पे प्रीव्यू देख भी सकते हैं, ये हमने देख लिया प्रीव्यू, फर्स्ट शीट, सेकंड शीट, थर्ड, फोर्थ, कहीं भी कुछ आपको दिख रहा है तो आप इसमें करेक्शंस कर सकते हैं। पूरा सेटिंग होने के बाद हम कहाँ क्लिक करेंगे, इस प्रिंटर बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक करते हैं आपकी प्रिंटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह से आप एक्सेल की शीट्स का प्रिंट आउट ले सकते हैं। सेम पावर पॉइंट में भी थोड़े बहुत ऑप्शंस चेंज होते हैं, पावर पॉइंट में भी, बाकी ये सारे ऑप्शन सेम मिलेंगे आपको। यहाँ पे शीट लिखा आ रहा है, वहां पे स्लाइड लिखा आ जाएगा, है ना, कि एक पेज पे आपको कितनी स्लाइड चाहिए, यहाँ पे शीट्स लिखे आते हैं। तो ये जो प्रिंट ऑप्शन है, तो मान के चलिए यदि आप कोई भी MS ऑफिस का सॉफ्टवेयर कर ले रहे हैं तो 50% आपको सारे सॉफ्टवेयर आ गए, 50 to 40% के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी, जिसके थ्रू आप कर सकते हो। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट ऑप्शंस थे। फाइंड, सेलेक्ट ये आपने कर लिए हैं। अब अपन क्वेरीज देख सकते हैं इन लोग। जी बताइए क्या है? हम सारे हो गए इसमें क्वेश्चन, हो गए मर्ज कॉलम और रो का। अच्छा हाँ वो बता दीजिए, ओके ओके ठीक ठीक है ना, मर्ज कॉलम और ठीक ठीक जी, मर्ज कॉलम मर्ज रो, है ना। जैसे इसके लिए होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लिखा सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2। अब ये जो सब्जेक्ट 1 2 और 2 1 ये हमारा एक ही सब्जेक्ट है, एक प्रैक्टिकल मार्क्स है, एक थ्योरी मार्क्स है, ठीक है। हमें इसको मर्ज करना है, ये हमने लिया यहाँ पे, हमने मर्ज के लिए सेम है, हम वैसे कर चुके हैं पहले, ये हमने मर्ज कर दिया। यहाँ पे हमने लिख दिया सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट, सपोज हमारे थ्योरी मार्क्स, ये हमारे प्रैक्टिकल मार्क्स। तो इस तरह से ये हो गया हमारा कॉलम, ये मर्ज कर दिया हमने। ऐसे ही कहीं आपको डिवाइड करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये नेम है, नेम और सरनेम हमें दोनों लेना हो, नेम एंड सरनेम। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले तो हम एक कॉलम और इंसर्ट कर देंगे। हमने एक कॉलम और इंसर्ट कर लिया, सॉरी पहले हो गया, इसको अनडू करते हैं, यहाँ पे करेंगे हम। ये हमने इंसर्ट किया, इंसर्ट किया, यहाँ पे हमने ले लिया क्या, और देख लो मर्ज करना, ये हुआ नेम एंड सरनेम। फर्स्ट नेम, यहाँ पे क्या लिखा हमने, फर्स्ट नेम। इसको एडिट भी कर सकते हैं, यहाँ पे पूरा टाइप करने की जरूरत नहीं, एफ ये हो जाए। यहाँ पे सरनेम ले लेंगे और ये हमने क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। क्लियर? इस तरह से कर सकते हैं। और कहीं भी आपको स्प्लिट करना हो, यहाँ पे गए हम, ले लिया हमने, यहाँ पे गए हम, मर्ज सेट, इसी में आता है स्प्लिट ऑप्शन, ले लिया। अच्छा ये नहीं आएगा, स्प्लिट इसमें आएगा। इसी से देख लो, ये हो गया, मर्ज किया था, इसको हम स्प्लिट, मर्ज को ही आप स्प्लिट करोगे, ये आ गया, इस पे लिया हमने मर्ज, यहाँ पे हम गए स्प्लिट, अनमर्ज। तो ये दोनों सेंड होगी। अच्छा एक चीज और देखिए, आपने शीट बना ली, अभी टेबल है, टेबल की हमको बॉर्डर देना है, अंडू किया, ये फाइनल, ये लिया हमने। अभी हमारा टेबल जब आप प्रिंट पे जाते हैं तो आप देख रहे थे प्रिंट पे जब हम ऑप्शन पे गए थे, प्रिंट ऑप्शन पे जब हम गए थे हमें रोज और कॉलम नहीं दिख रहे हैं, है ना। जब हम प्रिंटिंग चाहते हैं तब हम क्या चाहते हैं, रोज और कॉलम, मतलब बॉर्डर दिखे हमें।
यहाँ पे जाके हम यहाँ पे जाते हैं और ये पूरी कंप्लीट बॉर्डर चाहिए, हमने ऑल बॉर्डर कर दिया। तो इस तरह से हमें टेबल दिखता है। अब आप जाइए प्रिंट पे जाइए, अब हम प्रिंट पे देखेंगे, इस तरह से हमें टेबल दिखेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, अप्लाई बॉर्डर। क्या करेंगे हम, अप्लाई बॉर्डर। सेम यहाँ भी स्टूडेंट डिटेल्स, यहाँ पे गए हम और ये ले लिया हमने अप्लाई बॉर्डर, ये अप्लाई बॉर्डर होगी। तो अब फिर से आप देखोगे फाइल पे जाके, प्रिंट पे जाके, ये देखिए आपको ये पूरा देखने के लिए आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। फिल करना हो कहीं भी आपको फिल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये है, इसमें आपको फिल करना हो तो यहाँ से आप ले सकते हो फिल कलर, टेक्स्ट कलर, फिल कलर। फिल कलर आपने येलो कर दिया, टेक्स्ट कलर आपने रेड ले लिया। तो इस तरह से आप एक क्लिक पे कर सकते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज, ये जो हेडिंग है ना, इसको तो हमने साइज बड़ा कर लिया, ऐसे भी कर सकते हो। सेम चीज है, ये आपने सेलेक्ट किया, यहाँ से जो हमने पहले किया था ये ले लिया सेंटरिंग टेक्स्ट, ये हो गया। अब यहाँ पे यदि हमें इन सभी की हाइट बढ़ाना, अब ऐसे क्या करते हैं हम, जब बढ़ाते हैं तो एक एक की हाइट बढ़ाएंगे तो बहुत दिक्कत है। आप सेलेक्ट कहाँ से करोगे, यहाँ से। हमने रो नंबर से सेलेक्ट किया, ये हमने सेलेक्ट किया। अब यदि आपको हाइट बढ़ाना है, आप किसी को भी ड्रैग करिए, देखिए सबकी रो की हाइट बढ़ जाएगी, बढ़ गई, सबकी एक जैसी हाइट हो गई। तो जब आपको ऐसा करना हो, एक बार फिर से रिपीट करनी है इसे। क्या किया हमने, रो को हमने यहां से सेलेक्ट किया, रो नंबर से सेलेक्ट किया हमने। अब हाइट हमें बढ़ाना है तो ये हमने ले लिया, देख के समझ में आता है हमें कितनी रखना हाइट, ये ले लिया, सभी रो की हाइट बढ़ गई। सेम कॉलम में भी होगा, आपने पूरे कॉलम सेलेक्ट किए ऊपर से, ले लिए, और यदि आपको कॉलम की विड्थ बढ़ाना है, सबकी विड्थ बढ़ जाएगी एक साथ। पर्टिकुलर एक की बढ़ाना है तो डायरेक्ट बढ़ा सकते हैं। सभी की आपको एक जैसी करना है तो आपको नंबर से सेलेक्ट करना पड़ेगा, या तो रो नेम से सेलेक्ट, कॉलम नंबर से सेलेक्ट करेंगे, या रो नंबर से सेलेक्ट करेंगे, तभी आपका सिलेक्शन होता है। और कोई क्वेरीज है मैडम? नहीं बस यही है, कर दो, चलिए, ओके, थैंक यू।